शेरू और वन का राज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। शेरू नामक एक छोटा खरगोश भी उसी जंगल का निवासी था। शेरू हमेशा नई नई चीजें जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसके दोस्त मोती गिलहरी और चिंटू हाथी भी उसके इस स्वभाव को पसंद करते थे, लेकिन कभी-कभी वे उसकी जिज्ञासाओं से परेशान भी हो जाते थे। एक दिन शेरू ने सुना कि जंगल के एक कोने में एक राज छुपा है। उसके दादा ने उसे यह कहानी सुनाई थी कि वहाँ एक जादुई झील है, जो भी उस झील का पानी पीता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह सुनकर शेरू के मन में झील को देखने की इच्छा जाग उठी। शेरू ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मोती और चिंटू को अपनी योजना में शामिल कर लिया। चलो, हम इस झील को ढूंढते हैं, शेरू ने सुझाव दिया। मोती ने अपनी चिंताओं को साझा किया, लेकिन शेरू, जंगल के उस हिस्से में जाना खतरनाक हो सकता है। शेरू ने चतुराई से जवाब दिया, हम मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यदि हम सही योजना बनाएं, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। चिंटू ने हंसते हुए सहमति जताई, हाँ, अगर शेरू को पता लगाना है, तो हमें उसकी मदद करनी होगी। अगली सुबह तीनों दोस्त जल्दी ही अपने सफर के लिए तैयार हो गए। मोती ने अपने बैग में कुछ फल और पानी डाल लिया, जबकि चिंटू ने अपनी साथी की मदद के लिए कुछ रस्सियां और एक नक्शा ले लिया। शेरू ने अपनी मस्तीभरी मुस्कान के साथ उन दोनों को देखा और कहा, आओ, चलें एक नई खोज की ओर। जंगल में चलते हुए उन्होंने कई छोटे जीवों से मुलाकात की। एक पक्षी ने उन्हें बताया कि वह झील कई सालों से नहीं देखी गई। शेरू ने उस पक्षी का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी नदी के पास एक बड़ा पत्थर मिला। शेरू ने कहा, हमें इस नदी को पार करना होगा। चिंटू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा पेड़ गिराया, ताकि वे लोग उस पर चलकर नदी पार कर सकें। मोती ने कहा, यह बहुत मजेदार था जब वे सुरक्षित रूप से नदी पार कर चुके थे। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफा मिली। शेरू ने कहा, शायद हमें इस गुफा के अंदर कुछ सुराग मिल सकता है। गुफा में घुसते ही उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी मिली। मोती ने तस्वीरों को देखते हुए कहा, यह एक कहानी बता रही है। चित्रों में दिखाया गया था कि कैसे कुछ बहादुर जानवरों ने कई साल पहले इस झील को खोजा था। शेरू ने कहा, हमें वही करना होगा जो उन्होंने किया था। चिंटू ने गुफा के अंत में एक छोटा सा दरवाजा देखा और उसने उसे खोल दिया। दरवाजे के उस पार एक सुंदर बाग था। शेरू ने आश्चर्य से कहा, वाह, यह कितना सुंदर है। वहाँ रंग-बिरंगे फूल खिले थे और एक मीठी सुगंध हवा में तैर रही थी। मोती ने फूलों को सूंघकर कहा, यह बाग जादुई हो सकता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने बाग के बीच में एक बड़ी झील देखी। यही है वह झील, शेरू ने उत्साहित होकर कहा। परंतु जैसे ही वे पास पहुंचे, एक बड़ा सांप उनके सामने आ गया और उसने कहा, यह झील सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हैं। शेरू ने विनम्रता से कहा, हमने आपकी झील को खोजने के लिए बहुत मेहनत की है। हम इस पानी को पीकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, परंतु हम यह भी सीखना चाहते हैं कि दूसरों की मदद कैसे की जाए। सांप ने उनकी सच्चाई को पहचाना और कहा, ठीक है, तुम झील का पानी पी सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका असली जादू तब होता है जब तुम दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करते हो। तीनों दोस्तों ने झील का पानी पिया और महसूस किया कि उन्हें विशेष शक्तियां मिल गई हैं। जंगल में लौटते वक्त शेरू ने अपने नए मिले ज्ञान का उपयोग करते हुए छोटे जानवरों की मदद की। उसने उन्हें खाने के लिए फल दिए और उनकी समस्याओं को हल करने में मदद की।
वापस गांव पहुंचकर शेरू ने अपने दोस्तों को वह सब बताया जो उन्होंने सीखा था। सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, शेरू ने कहा। यह सुनकर मोती और चिंटू ने सहमति में सिर हिलाया। इन तीनों दोस्तों ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों को सच्ची भलाई का महत्व समझाया। जल्द ही जंगल के सभी जीव खुशहाल और संतुष्ट रहने लगे। नैतिक शिक्षा। सच्ची खुशी और संतुष्टि दूसरों की मदद करने और भलाई करने में है।